प्लीज ओपन या एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 248। हम बात करने वाले हैं ऑक्सीन की। अगर आपने इथाइलिन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कंपैरेटिवली ऑक्सीन ऑलमोस्ट कवर कर दिया था। हम ऑक्सीन की बात करते हैं। ऑक्सीन्स फ्रॉम ग्रीक ऑक्सीन्स, इससे लिया गया है इस वर्ड को। उसका मतलब होता है टू ग्रो। उसको आइसोलेट किया गया था सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। द टर्म ऑक्सीन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हम जनरली किसके लिए बोलते हैं ऑक्सीन? इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए बोलते हैं। एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ प्रमोटिंग नहीं, रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। साम राम पता है ना, साम शूट एपिकल मेरिस्टेम, राम रूट एपिकल मेरिस्टेम, याद रखने का तरीका है, वहाँ से मिलता है। शूट और रूट्स के दोनों के एपिसेस से मिलता है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। जहाँ इनको काम करना है वहाँ पे ये जाते हैं, मतलब ये ट्रांसमिटेबल है। हाँ, हमने पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, उन्होंने एक वर्ड बोला था ट्रांसमिटेबल। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने ट्रांसमिटेबल वर्ड यूज़ किया था। तो ये माइग्रेट करते हैं अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह। माइग्रेशन क्लास 12th में है हमारे। माइग्रेशन के बारे में भी किसके बारे में बताया गया है? भरतपुर के क्योलादर नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। वहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं, उसके बारे में बताया गया। ऑक्सीन्स लाइक IAA एंड IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। IBA की फुल फॉर्म क्या है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ओके, एक और चीज़ बता देती हूँ मैं यहाँ पे, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बट है तो एक ही, सिलेबस तो एक ही, मैंने जैसे याद किया था मैं वो बताती हूँ। बन्ना हमारे यहाँ पे बन्ना, ठीक है, बन्ना याद रखो। B फॉर बेंजीन, N फॉर नैफ्थलीन एंड A फॉर एंथ्रेसीन। बेंजीन के अंदर एक बेंजीन रिंग होती है, नैफ्थलीन के अंदर 2 बेंजीन रिंग होती है, एंथ्रेसीन के अंदर 3 बेंजीन रिंग होती है। तो वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। 2,4-D। अब ये 2,4-D है ना, फुल फॉर्म में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आप है ना एक बार इसको बना लेना। आता तो IUPAC सबको आता होगा। 2,4-डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन लगाने हैं, फिनॉक्सी फिनॉल से लिया होगा तो H हटा देना और O से ही एसिटिक एसिड को कनेक्ट कर देना। बना लेना एक बार, नाम भी याद हो जाएगा। द सिंथेटिक ऑक्सीजन जो NaAA है और जो 2,4-D है, DNP मत कर देना इसको, 2,4-DNP नहीं है ये। 2,4-DNP किस लिए होता है? एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है 2,4-DNP, रेड ऑरेंज कलर देता है, उनके टेस्ट में काम आता है। 2,4-DNP नहीं है ये, 2,4-D है। All these auxins have been used extensively in agriculture and horticultural practices. ठीक है, हमें पता है वैसे भी काम तो आ ही रहे हैं, सारे ही काम आ रहे हैं, बट ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस के लिए हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग एंड स्टेम कटिंग। ये मैंने इथाइलिन वाली बात में बताया था कि रूटिंग कौन करवाता है, रूट हेयर ग्रोथ कौन करवाता है। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। हम प्लांट प्रोपोगेशन में रूटिंग को इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा नर्सरीज वगैरह में भी अगर आप गए होंगे या फिर आपने कहीं से कटिंग वटिंग काटी होगी रोज़ की, आपको पता होगा कि कैसे रूटिंग हो रही है और क्या हो रहा है और ये कैसे प्लांट प्रोपोगेशन में मदद कर रहा है। ऑक्सीजन्स प्रमोट फ्लावरिंग। अब ये बात भी मैंने वहाँ पे बताई है कि कौन फ्रूट करवा रहा है, कौन फ्लावरिंग करवा रहा है, कौन इनिशिएट करवा रहा है। तो ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को पाइनएप्पल्स के अंदर। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ठीक है, अब ये बहुत प्यारी सी चीज़ है, फ्रूट और लीफ से रिलेटेड है इसका एब्सेशन। लेकिन अब देखो, ये एक पॉजिटिव, ये इनहिबिटर नहीं है, ये प्रमोटर है। ये प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आ रहा है। तो ये अच्छी चीज़, जो प्लांट के लिए अच्छी चीज़ होगी ना वो तो होने देगा, जो नहीं है वो नहीं होने देगा। मतलब एक मैंने पहले भी बात बोली थी, जो अब्बा है ए एब्सिसिक एसिड और ऑक्सीजन दोनों AA है, दोनों एब्सिशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये क्या करवाने वाला है? जो आपके बुढ़े होंगे ना, जो बुढ़े बहुत ज़्यादा कि हाँ ये तो बुढ़े हो गए, उनका तो एब्सिशन करवा देगा। लेकिन जो जवान होंगे, जो यंग होंगे, उनका एब्सिशन नहीं होने देगा, क्योंकि प्लांट्स को तो यंग की ज़रूरत है। बुढ़ों को तो बोल रहे हैं तुम न्यूट्रिएंट दो और तुम निकलो। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन करवाता है? साइटोकाइनिन करवाता है। बट दे प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of lateral axillary buds, a phenomena called as apical dominance. ये बात मैंने बोली थी ना, साइटोकाइनिन में बोली थी। एपिकल डोमिनेंस, वो डोमिनेट कर रहा है, एपिकल ग्रोथ हो रही है। एक्सिलरी ग्रोथ, एक्सिलरी बड्स के बारे में, जो एपिकल मेरिस्टेम ग्रो कर जाते हैं और बीच में बचा कुचा लास्ट में छोड़ जाते हैं ना, वो बनाता है एक्सिलरी बड। और सबसे ब्यूटी इस चीज़ की ये है, जो एक्सिलरी बड होता है वो ब्रांच भी बना सकता है, फ्लावर भी बना सकता है। बच्चे कुच्चे माल से भी इतना काम हो सकता है, वो तो गलती से छूट जाता है उससे। तो
तो ये आपकी एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। आप उसको काट दोगे तो फिर साइटोकाइनिन ग्रोथ करवाने लग जाएगा। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, इसको बोलते हैं डीकैपिटेशन। अच्छा, मैं पहले टोपी भी कर रही थी, टोपी आपने उसका डीकैपिटेशन, उसकी कैप को उड़ा दिया। तो डीकैपिटेशन करने से क्या हुआ, उसकी वजह से लेटरल बड्स का उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। लेटरल बड्स मतलब जो साइड में है, तो ऐसे ग्रोथ होनी शुरू हो गई। ऐसे नहीं हो रहा, एपिकल डोमिनेंस का नाश कर दिया। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन, अब इसको कहाँ यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा चाहिए कि हाँ ऐसा पूरा मैट की तरह वो फैलता जाए। जैसे टी प्लांटेशंस जो होते हैं, टी प्लांटेशंस पे हमारे काम की लीव्स होती है, हमें उसको बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसको फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स आएँ। तो हम उसका डीकैपिटेशन करेंगे जिसकी वजह से वो फैलेगा। और आपने अगर नोटिस किया या फिर आप देख लेना, इंटरनेट में तो सब कुछ है, वहाँ पे टी प्लांटेशंस पूरे आपको ऐसे दिखेंगे, हिली टेरेन्स पे ऐसे पूरा दिखेगा, मतलब वो छोटी हाइट है और वो पूरे फैले हुए हैं, क्योंकि हमें लीव्स से मतलब है। हेज मेकिंग आपने देखा होगा, कहीं किसी गार्डन में भी गए होंगे, तो वहाँ पे ऐसे ना प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी कम होती है बट वो काफ़ी फैले हुए होते हैं, उनका भी डीकैपिटेशन करते हैं गार्डनर्स आके, उनकी बस ऊपर से उनकी मुंडी उड़ा देते हैं और इसकी वजह से उनकी लेटरल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ओके, अब है हमारे पास ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये याद ही रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सिन होते हैं वो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। अब मैं बोल देती हूँ, पार्थ की ऑक्स केबल, पार्थ एक लड़का है जिसके पास ऑक्स केबल, आपको पता होगा ऑक्स केबल तो हम कनेक्ट भी करते हैं, तो पार्थ की है ऑक्स केबल, मतलब पार्थेनोकार्पी किससे रिलेटेड है, ऑक्सिन से रिलेटेड है। और एक और करना अगर चाहो, दो याद रखना, वैसे पार्थेनोकार्पी याद रह जाता है कि टोमेटो एग्जाम्पल है, बाकी पार्थ एंड टॉम की ऑक्स केबल है, तो पार्थ एंड टॉम की ऑक्स केबल, टॉम इज टोमेटो, तो टोमेटो एग्जाम्पल है इसका। और है हमारे पास, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स को किसको यूज़ करा जाता है हर्बिसाइड्स की तरह, इसको यूज़ किया जाता है। 2,4-D को इस्तेमाल किया जाता है, बार बोल रही हूँ, DNP मत कर देना, अगर एग्जामिनर ने DNP दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ है 2,4-D। 2,4-D वाइडली यूज टू किल, किसको मारता है, किसको बचाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स? मोनोकॉट ज़्यादा डेवलप्ड है। हाँ, हमें लग रहा है एक कॉटिलेडन आ गया, वो क्यों है, 2 होना चाहिए था, नहीं 2 नहीं होता, मोनोकॉट ज़्यादा डेवलप्ड है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मोनोकॉट को ही बचाएगा, डाइकॉट को मार देता है। डाइकॉट वीड्स को मारता है, वीड ज़्यादा डाइकॉट होती है, डाइकॉट वीड्स को मारता है, बट इट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। अब देखो, यंग मोनोकॉट मत कर देना, मैच्योर मोनोकॉट को ये कुछ नहीं करता, यंग का मुझे नहीं पता, मैच्योर को तो ये कुछ नहीं करता। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्च बाय गार्डनर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने बोला डाइकॉट वीड्स होती है, डाइकॉट को 2,4-D उड़ा रहा है, तो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, वीड फ्री हमें गार्डन्स बनाने हैं, तब भी उसको गार्डनर्स यूज़ करते हैं। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल्स, अब देखो ऑक्स एक्स आ रहा है ना, तो एक्स से एक्स याद रख लेना, जाइलम डिफरेंशिएशन में भी ये जाइलम डिफरेंशिएशन को भी कंट्रोल करता है, और ये सेल डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है। किसमें, सेल डिफरेंशिएशन में। अब देखो डिफरेंशिएशन बोला है, पैटर्न फॉर्मेशन की बात हो रही है, डिफरेंशिएशन को हाईलाइट कर लेना, डिविजन मत कर देना, डिविजन साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है, वो साइटोकाइनेसिस में आ जाता है।